आवश्यक नहीं कि मुझे क्वारंटाइन में रहना पड़े। दूसरा, मेरे द्वारा आज बालको चिकित्सालय में टेस्ट कराया गया कोविड, जिसकी निगेटिव रिपोर्ट है और मैंने वह भी जमा कर दी। उसके उपरांत भी मुझे प्रवेश नहीं दिया गया। इसके अलावा फिरत साहू हमारा पार्षद साथी है, 25 तारीख को जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और नियमता 17 दिन कल 11 तारीख को समाप्त हो गया था। आज उसे प्रवेश देना था, उसे भी रोक दिया गया। लोकतंत्र का पूरा गला घोटना चाह रहे हैं सत्ता पक्ष, और सत्ता पक्ष के द्वारा प्रशासन का सहारा लेके दुरुपयोग किया जा रहा है। जो एजेंडा है वह एजेंडा पूरा जन विरोधी है, चाहे भवनों का निजीकरण हो, चाहे जल आवर्धन योजना में ठेकेदारी आउटसोर्सिंग की प्रथा हो, चाहे संपत्ति कर में सर्वे और उसके रिकवरी के लिए आउटसोर्सिंग का काम हो। इसके अलावा इतना संपन्न नगर निगम होने के उपरांत भी महापौर जी के द्वारा ऋण पत्र जारी किया जा रहा है। ऋण पत्र जारी किया जा रहा है यानी नगर निगम को कर्ज में दबाना चाह रहे हैं। क्या इतना पैसा कम पड़ जा रहा है? राज्य में इनकी सरकार है, अधोसंरचना से पैसा आता है, डीएमएफ से पैसा आता है, विभिन्न मद से पैसा आता है, उद्योगों से पैसा आता है, संपत्ति कर से पैसा आता है। उसके उपरांत भी महापौर जी और भी ऋण लेना चाहते हैं। ऋण लो और मलाई खाओ, यह नीति महापौर जी की है। भ्रष्टाचार का पूरा खेल चले आ रहा है। बजट का निर्माण हुआ, 67 पार्षद में से आप पूछ लीजिए ईमानदारी से, कोई पार्षद बोल दे कि उनसे कोई प्रस्ताव पूछा गया है या बजट के संबंध में चर्चा की गई है। हर चीज अपने मनमानी से किया जा रहा है। अगर अपने मनमानी से ही करना था तो विपक्ष को इनको बुलाना ही नहीं था। आज विपक्ष के 32 पार्षद हैं जो यहाँ मुखरता के साथ एजेंडे का विरोध करते हैं। इसके साथ में ही सीपीआई के 2 पार्षद, उन्होंने भी विरोध किया है निजीकरण का। जोगी कांग्रेस के 2 पार्षद, उन्होंने भी विरोध किया है इन एजेंडों का। इनको समझ में आ गया कि ये अल्पमत में आ चुके हैं और इनके एजेंडा पूरा ध्वस्त हो जाएगा। और ध्वस्त होने के साथ महापौर को भी और नैतिकता के रूप में इस्तीफा देना पड़ जाता कि अगर इनका एजेंडा गिर जाता और पास नहीं होता, अल्पमत में सरकार आ जाती, तो उन्हें नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना पड़ता। इन सब चीज़ों से बचने के लिए और डर के कारण इन्होंने यह पूरा आडंबर रचा, यह पूरा खेल रचा जो कि कानून के विरोध में है। आज हर पार्षद 5000 जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जनता का प्रतिनिधित्व करने के नाते आज एजेंडे के विषय पे मत देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार प्रत्येक पार्षद का है। मतदान का अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता। मतदान का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। अगर इनको कहीं डाउट भी है, मैं तो बोलता हूँ हम 3 जिनको प्रवेश नहीं दिया गया, हम तो पूर्णतः निगेटिव हैं। अगर कोई पॉजिटिव पार्षद भी होता तो इनको व्यवस्था देनी पड़ती कि उनका मतदान कराया जाए, उनका मत लिया जाए। कोविड के दौरान अभी जहाँ भी निर्वाचन हो रहा है उसमें निर्वाचन का यह नियमावली गाइडलाइन जारी की गई है कि आप कोविड पेशेंट का भी मतदान कराएं, उसे व्यवस्था दें, चाहे अलग कमरे में कराएं, चाहे अंतिम में कराएं। लेकिन इन सत्ता पक्ष के द्वारा पूरे नियमों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। निजीकरण में गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग का बेचारा व्यक्ति, कोरबा नगर वासी पूरा दब जाएगा। आज ये बताइए, जिस भवन में खड़े हैं राजीव गांधी ऑडिटोरियम, शहर के बीचों बीच की जगह, कम से कम 20 करोड़ रुपए की जगह, 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, 30 करोड़ रुपए की इस चीज का निजीकरण कर दे रहे हैं। 30,000 रुपए में ये अपने कांग्रेसी किसी साथी को लाभ दिलाने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? ये भवन आज गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ले सकते हैं, लेकिन उसके उपरांत इसका किराया 2 लाख रुपए डेली का रहेगा। कोई ले सकता है? इनके द्वारा गीतांजलि भवन का निजीकरण कर दिया जा रहा है, वीर सावरकर भवन का निजीकरण कर दिया जा रहा है, सरबंगला मंदिर के पास जो भवन बनाया गया है भोग भंडारे के लिए, उसका निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो जितने भी सामुदायिक भवन है, इवन जो वार्ड के अंदर छोटे भवन और सांस्कृतिक मंच बने हैं, उसको भी निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो केवल पैसा कहाँ से आए? महापौर जी को पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, और वह पैसा कहाँ लेके जाएंगे? क्योंकि साल भर में तो कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। कितना पैसा वो लेके जाएंगे समझ से परे है। लेकिन निजीकरण जो है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज जीता जागता उदाहरण है आशीर्वाद पॉइंट। ट्रांसपोर्ट नगर के हृदय स्थल में आशीर्वाद पॉइंट का निर्माण कराया गया था, जिसका निजीकरण कर दिया गया। पहले वो 2500 रुपये प्रतिदिन में
गरीब और मध्यम वर्ग के लोग विवाह के लिए ले सकते थे, लेकिन अभी उसका किराया आप जाके पूछिए 1 लाख रुपए डेली से कम नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग उसका उपयोग ही नहीं कर सकते। आज नगर निगम का गठन होता है सेवा कार्य के लिए, सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि व्यवसाय करने के लिए। लेकिन ये व्यवसाय करके और पैसे को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। निजीकरण से केवल इनके व्यक्तिगत लोगों का फायदा होगा। कांग्रेस के लोगों को ये लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण कर रहे हैं। और मैं लिख के देता हूं कि आप देख लीजिएगा, भवनों का जो आवंटन होगा वह केवल कांग्रेसी लोगों को ही होगा, कांग्रेसी समर्थित लोगों को ही होगा। अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये निजीकरण करना चाहते हैं, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है। आज या तो टेबल के नीचे से पैसा लेके महापौर जी निजीकरण करेंगे, और या फिर अपने व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण करेंगे, और गरीब जनता मारे जाएगी। आज गरीब जनता जो खून पसीने की कमाई इनको टैक्स के रूप में देती है, जिसके कारण भवनों का निर्माण होता है, उस भवनों के निर्माण को ये अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए दूसरे को दे रहे हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।